बिस्मिल्लाह करते हैं। आई थिंक वी हैव हैड ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो ज्वाइन करना चाह रहे थे, और मैंने एहतियातन कह दिया था कि जी सब वक्त पर आएँ। जो नहीं आ सके अपना नुकसान वो खुद कर रहे हैं। राइट। सो माय नेम इज़ केनान आसिफ जनाब, और आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। आई एम अ लेक्चरर एट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। और कोयटा से इनफैक्ट जो जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई एम श्योर दे आर एबल टू लिसन। मेरी आवाज़ सबसे पहले मुझे बताएं आ रही है यानी, बिकॉज आई हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम साकिब और उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। सो एम आई ऑडिबल? कोई एक स्टूडेंट बता दें प्लीज़। जी जी आवाज सर, आ रही अब है आ रही सर। है आपकी आवाज। जबरदस्त। राइट। सो आई एम अ लेक्चरर एट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। इसके अलावा थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन टाइम और पाकिस्तान। मैंने पाकिस्तान कस्टम्स में 1 साल सर्व किया है। कस्टम्स में सिर्फ एक जॉब थी, एक पोस्ट थी और पूरे बलूचिस्तान के लिए, जिस पर मैं अपॉइंट हुआ था। सो आई वाज द टॉपर ऑफ द टेस्ट अगेन। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 2 मरतबा मुझे अपॉइंटमेंट ऑफर जो है वहाँ से रिसीव हुई है। एक बार OG1 के लिए और एक बार OG2 के लिए। इसके अलावा बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम में आई बीन अपॉइंटेड देयर इन 2014, लेकिन वो मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन मैंने छोड़ दी इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसे दूर दराज इलाके में ट्रांसफ़र किया गया था जहाँ मैं जाना नहीं चाह रहा था। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस थ्रू आउट, और तकरीबन पिछले 10-12 सालों से मैंने डिफरेंट इदारों में सर्व किया है, डिफरेंट इदारों में इंटरव्यूज़ के प्रोसेस से गुजरा हूँ, जिसमें गवर्नमेंट के इदारे भी शामिल हैं एज ए सेड, और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं। एंड नॉट ओनली दिस, बल्कि बाय पैशन आई एम अ ट्रेनर, और मेरा जो कोर है जिस पर मैं सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग्स देता हूँ, दैट इज़ करियर डेवलपमेंट। और करियर डेवलपमेंट के हवाले से अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने इदारे में मेरी कोशिश होती है कि मैं काम करता रहूँ। वो तमाम लोग जो मुझे नहीं सुन पा रहे, काइंडली एक मैसेज कर दीजिएगा। कोई एक कर दें, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमजा शाहिद आपसे, ग्रुप में एक मैसेज कर दें। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको आवाज़ नहीं आ रही, सो उनको सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर दें कि उनको ज्वाइन विद ऑडियो या जो भी बटन होता है यहाँ पर, उस पर क्लिक करना है। काइंडली रिटर्न इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट कर दें ताकि इस हवाले से मुझे भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। एनी हाउ, सो आई हैव हैड एन एक्सपीरियंस, और उसके अलावा बाय पैशन आई एम अ ट्रेनर, और मैं खास तौर पर सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से ट्रेनिंग्स देता आया हूँ लोगों को। और मेरा जो मेन काम है वो ये है कि मैं लोगों को करियर के हवाले से हेल्प करूं। मेरा जो मेन काम है वो ये है कि मैं लोगों की करियर डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करूं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी सालों से ये सिलसिला मेरा जारी है, और इंटरव्यूज़ के हवाले से अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको मैं डिफरेंट टिप्स, टेक्निक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से डिफरेंट मामला समझाता और सिखाता आया हूँ। और बेस्ड ऑन दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव हैड अ वेरी गुड रिजल्ट। So within Balochistan, I've had a very good reputation. लेकिन this is my first time, in fact this is my second time कि मैंने एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है, और मैं थ्रू आउट पाकिस्तान जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको लेने जा रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली सीनियर ऑडिटर का बैचमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें तकरीबन मेरे पास 18 के करीब स्टूडेंट्स थे। सम ऑफ देम वर फ्रॉम कोयटा, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे जो थे वो लाहौर, इस्लामाबाद, सांगड़, नौशहरा, दादू, बेनज़ीराबाद और इस तरह के जो डिफरेंट इलाके हैं वहाँ से थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड माय स्टूडेंट्स थ्रू आउट पाकिस्तान। और आज का जो ये वेबिनार है, इसका मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारी अपकमिंग क्लासेस हैं सीनियर ऑडिटर की इंटरव्यूज़ के हवाले से, उसमें एनरोल होना चाह रहे हैं, या जो हमारा बैच 2 स्टार्ट हो रहा है सीनियर ऑडिटर की प्रिपरेशन के हवाले से, पेपर प्रिपरेशन के हवाले से, उसमें एनरोल होना चाह रहे हैं। सो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, पीपल डोंट नो कि बेसिकली स्टार्ट कहाँ से करना है, या हम किसी जगह पे एडमिशन लेने तो जा रहे हैं, वो टीचर, वो इंस्ट्रक्टर कैसा पढ़ाएगा, वो तमाम सिलसिला क्या होगा, मैकेनिज्म कैसा होगा, और फिर ऑनलाइन क्लासेस में तो जी समझ नहीं आती। तो वो तमाम शिकवे शिकायत, वो मामला जो हैं, हम उनको आज सेटल करने की कोशिश करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। आप जरूर मुझसे सवाल कर सकते हैं, और आप जरूर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। राइट। सो मूविंग ऑन, थोड़ा सा मैंने अपना तारुफ करवाया है। एज ए सेड मैं लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का जो कोयटा कैंपस है, मैं वहाँ पे पढ़ाता रहा हूँ कुछ अर्सा। एज एन आरजे मैं एक रेडियो चैनल के साथ मुंसलिक हूँ गुज़िश्ता 8 सालों से। सो उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि मैं आपको क्लास में कम से कम बोर नहीं होने दूंगा। विद दैट, जो डिफरेंट मेरी अचीवमेंट्स रही हैं, उनमें से एक अचीवमेंट जो सबसे रेलिवेंट है वो ये कि सीनियर ऑडिटर का जो टेस्ट हुआ था 2014 में, जिसका रिजल्ट 2017 में आया था, उसमें
पे मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था, राइट? सो दिस इज वन ऑफ दोस टेस्ट जिनमें मैंने टॉप किया है, बट दिस इज नॉट द ओनली टेस्ट जहां पर मेरा नाम सबसे पहले आया है। इसके अलावा एज ए सेड, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पाकिस्तान कस्टम्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इनमें मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में सिर्फ 2 या 3 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। यानी हम सब ने कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग और न जाने क्या क्या पढ़ा है, लेकिन जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग के जो प्रोसीजर्स हैं, पेंशन, जीपीएफ और इस तरह की जितने भी मामला हैं, पेपरा रूल्स, जो आप टेस्ट में देखते हो या जो आगे रियल लाइफ में आपके काम आते हैं, पाकिस्तान में हार्डली 2-3 यूनिवर्सिटीज वो उनमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। एंड इन बलूचिस्तान देयर इज ओनली वन यूनिवर्सिटी, माय यूनिवर्सिटी, व्हिच टीचेस दिस सब्जेक्ट। और उस हिसाब से देखा जाए तो बलूचिस्तान में आई एम द ओनली लेक्चरर जो ये सब्जेक्ट पढ़ाता है। एंड आई वाज गिवन दिस सब्जेक्ट बिकॉज मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान कस्टम्स में। मैंने अकाउंट्स के हवाले से डील किया है, इसके अलावा डीडीओस के हवाले से काफ़ी ट्रेनिंग्स और कोर्सेज कर रखे थे। सो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस ये सब्जेक्ट जो है ये मैं पढ़ाता रहा हूँ। तो जो लोग रिटन पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये सबसे क्रूशल पार्ट होता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई कैन हेल्प देम। अच्छा, प्रीवियस रोज मैं आपको बता चुका हूँ, और इसके अलावा एकेडमिक ट्रैक्शन का मामला ये नहीं है कि जनाब पहली बार एकेडमी स्टार्ट हमने की है और पहली बार ये सिलसिला हुआ है। क्वेटा से हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, और ये सिलसिला तकरीबन 3-4 साल से जारी है, और डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो सीनियर ऑडिटर के हवाले से अपने पेपर्स को, एग्जाम्स को उन्होंने क्लियर किया है, क्वालिफाई किया है। और स्पेशली जो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो 1 पेजर टेस्ट के हवाले से हैं। वो पेपर जिनमें आपको सिर्फ एक पेपर देना है, वो एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपको एक पेपर देकर किसी ग्रेड पर लगना है, वो मेरी स्पेशलिटी रही है, और उन्हीं में मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन करता आया हूँ। आपके क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली, मैं उन क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा, लेकिन लेट मी बिगिन फर्स्ट। इसके अलावा हम सिर्फ सीनियरिटी की तैयारी नहीं करवाते, जीआरई जो है इंटरनेशनल ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, अगर आपने पीएचडी में, एमफिल में कहीं किसी बाहर के मुल्क में, यूएसए में, सऊदी अरेबिया में और इस तरह के ममालिक में दाखिला लेना है तो जीआरई का एग्जाम बहुत मस्ट होता है। इनफैक्ट पाकिस्तान में लफ्ज़ में अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए भी जीआरई का एग्जाम मस्ट है। तो जीआरई के हवाले से मैं प्रिपरेशन करवाता रहा हूँ। हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं स्कॉलरशिप के हवाले से एचईसी की तरफ से, उनकी तैयारी मैं करवाता हूँ। गेट जनरल और गेट सब्जेक्ट इनटू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, इनकी तैयारी हम करवाते रहे हैं। और इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज अकाउंटिंग बेस्ड जो एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी हम करवाते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब पर मेरा एक ट्रेनिंग कोर्स है डिजिटल अकाउंटिंग के हवाले से, तो अगर आपको एक्सेल बेस्ड अकाउंटिंग सीखने का शौक है सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी, और आपको इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होगा। इनफैक्ट आप यूट्यूब से वो वीडियोस देखकर भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सो मूविंग ऑन, जो प्रोग्राम है हमारा, हम इसमें क्या करने जा रहे हैं बेसिकली, 2 क्लासेस हमारी बैक वक्त चल रही हैं। बैच 1 तो सीनियर ऑडिटर का जो पेपर प्रिपरेशन का है वो अपने वाइंडिंग अप फेज की तरफ है, और हम इसका बैच 2 1 दिसंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। और इंटरव्यू प्रिपरेशन की जो क्लासेस हैं इनका आगाज कल से देखा जाए हो रहा है। आज सिर्फ ओरिएंटेशन है और कल से हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी। इस दौरान हम के अंदर, इस इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहला मसला ये होता है कि इंटरव्यूज के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज की बेस पर जज नहीं कर रहे होते। वो नॉलेज उन्होंने आपके पेपर में जज कर ली है। अगर सिर्फ पेपर प्रिपरेशन क्रूशल होती तो आपसे पेपर के बाद इंटरव्यू होता ही नहीं। इंटरव्यू का मकसद ये होता है कि आपको एज अ पर्सन जाना जाए, आपको एज अ पर्सन समझा जाए, आपके साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को देखा जाए, आप किस किस्म के इंसान हैं, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या मामलात है। तो ये तमाम मामलात जो हैं इनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंटरव्यूज में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, राइट? मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे काइंडली अपने माइक्स को म्यूट करें। बार बार मैं खुद म्यूट करूं या मैं कहता रहूं अच्छा नहीं लगेगा। सो साइकोलॉजिकल असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे ज्यादा इग्नोर हम इसी चीज को करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल वर्क अपॉन इज के यार साइकोलॉजिकली अपने मामलात को कैसे डील किया जाए, इंटरव्यू में जो स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज किया जाए, एंड ऑल अदर थिंग्स, राइट? इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी को कैसे आपने खुल के अपनी पर्सनैलिटी को बयान करना है, आपने अपनी पर्सनैलिटी के कौन से एस्पेक्ट्स को छुपाना है। हो सकता है हर पर्सनैलिटी जो है वो ऐसी ना हो कि वो अकाउंट्स को, सीनियर ऑडिटर के काम को सूट करती हो, बट ऑब्वियसली वी नीड एन एम्प्लॉयमेंट, राइट? सो अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से हमें उसको बहुत सारे मामलों को कैसे कवर करना है, हम तमाम चीज़ों को करेंगे। इसके अलावा
आपसे जो पेपर इंटरव्यू लिया जाता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपसे आपके कोर्स से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बीकॉम किया है, अगर आपने एमकॉम किया है, तो बीकॉम और एमकॉम के जो फंडामेंटल्स थे, जो इनके कोर सब्जेक्ट्स थे, सवाल किए जाएंगे, राइट? सो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपने क्या कहते हैं, कोर्स कंटेंट को हम मुकम्मल तौर पे रिवाइज करें। इन 2 महीनों में जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम बीकॉम और एमकॉम को रिवाइज करेंगे। एक बात यहाँ मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जनाब गेट सब्जेक्ट मैनेजमेंट साइंसेज देना चाहते हैं, उनको किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगना है, उनको फॉर एग्जांपल पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए उनको गेट सब्जेक्ट देना है मैनेजमेंट साइंसेज का, और वो उस टेस्ट में बाबा फेल हो रहे होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिपरेशन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि बहुत ज्यादा हद तक आपका जो गेट सब्जेक्ट मैनेजमेंट साइंसेज है ना, वो भी कवर हो जाएगा, राइट? नॉट इंटायरली, लेकिन एक बहुत बड़ी सपोर्ट आपको मिल जाएगी उन एग्जाम्स के लिए भी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट? सो हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी कवर कर रहे हैं, हम कोर्स कंटेंट जो भी बीकॉम और एमकॉम का है उसके जो मेजर्स हैं हम उनको इंशाल्लाह रिवाइज कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपका तारुफ क्या है, हमें जवाब देना ही नहीं आता। मैं कहता हूँ जी आपका तारुफ क्या है, आप कहते हैं जी मेरा नाम केनान आसिफ है, मैंने मैट्रिक इस्लामिया स्कूल क्वेटा से किया, मैंने एफएससी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया, मैंने बीकॉम यहाँ से किया, मैंने एमकॉम यहाँ से किया, बस। इज दिस योर इंट्रोडक्शन? क्या आपकी पहचान, आपका तारुफ सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट और उन इदारों का नाम है जहां से आपने तालीम हासिल की? आस्क दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। क्या आपकी पहचान, आप कौन है का जवाब सिर्फ इन बातों में छुपा है? एंड इजंट देयर एनीथिंग एल्स जो आप बताना चाहेंगे? सो ये एक छोटी सी मिसाल है तारुफ के हवाले से। अच्छा, इस तरह वीकनेसेस बहुत सारे लोग ऐसी बता देते हैं जिसका उनको बहुत नुकसान होता है। स्ट्रेंथ्स वो बहुत सारी ऐसी बताते हैं जिनका उस जॉब के लिए कोई कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। सो हर इंटरव्यू के लिए स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के क्वेश्चंस का रिप्लाई रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हम उन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार फिर मैं आपको ये बताता चलूं कि जो हम तैयारी करवा रहे हैं आपको, ये आपको सिर्फ यहाँ पे फायदा नहीं देंगी, बल्कि आप लाइफ में जो भी इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर आप मेरी बातों को समझते हैं, इसको ठीक से प्रॉपरली डील करते हैं, तो ये आपको वहां पे भी हेल्प देंगी। इस तरह से और बहुत सारे मामलात होते हैं जी कि एक सवाल का जवाब नहीं आता, क्या करूं, तुक्का मारूं या ना मारूं? तुक्का मारूं तो आगे से अगला इंसल्ट ना कर दे। अच्छा, तुक्का मारने का तरीका और अंदाज कैसा होना चाहिए ताकि सामने वाले को, इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि यार ये बंदा तो ब्लंटली झूठ बोल रहा है, राइट? तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इन तमाम चीजों को हमने देखना है। और फिर इसके बाद आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी फ्यूचर जॉब से रिलेटेड होते हैं। सीनियर ऑडिटर की सैलरी जो है उसके बारे में अक्सर मुझसे पूछा जाता है। चलिए आपको बता देता हूँ, इट्स अराउंड गोइंग टू बी 50 to 55,000। अगर आप कुछ मेजर सिटीज में हैं, जैसे क्वेटा, पिशावर एंड ऑल दो सिटीज जहां पर हाउस एक्विजिशन अलाउंस मिलता है। जहां पे हाउस एक्विजिशन नहीं है, जैसे मुल्तान वगैरह में, तो वहां पे आपकी सैलरी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होगी। और अगर आप इस्लामाबाद में है तो फिर हाउस एक्विजिशन चूंकि वहां ज्यादा है तो आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगा। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, एक गस्टेड पोस्ट है, तो आपको वहां पे जो काम करना है उसके बारे में आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब वो आइडिया आपको किस हवाले से होगा? बहुत सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं, पेपरा रूल्स आपने पढ़े, आपने पेंशन रूल्स पढ़े, आपको उनके बारे में आइडिया हो, और हम इन चीजों को दोबारा एक हल्का सा रिवाइज करेंगे। दो आई एम अज्यूमिंग कि आपने टेस्ट पास कर लिया है, तो अब आपको ये चीजें आती होंगी, लेकिन स्टिल हमने इनको रिवाइज करना है क्योंकि इंटरव्यू में आपसे इन चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, नॉट ओनली दिस कि हमने उन चीजों को पढ़ना है जो सिलेबस में थी, आपको कुछ और चीजों के बारे में भी पता हो। आपको लीव रूल्स का पता हो, आपको कैजुअल लीव्स का क्या सिलसिला है, पेड लीव्स का क्या सिलसिला है, हाफ पे लीव्स का क्या मामला होता है। अच्छा, इसके अलावा क्वारंटाइन लीव्स के क्या सिलसिले हैं, और कौन सी छुट्टियां क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होती है, कौन सी नहीं होती। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट सिंस आप वहां जा रहे हैं, आपने वहां पे मामलात को देखना है, तो दे अज्यूम कि आपको अपनी जॉब से रिलेटेड मामलात पता हो, आपको वो हायरार्की भी पता हो कि जी एजीपीआर जो है वो किसके अंडर आता है, या पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है, और वो हायरार्की क्या है, एंड ऑडिटर जनरल और अकाउंटेंट जनरल के बीच में क्या फर्क है, और वो किस तरह से एक दूसरे से डील करते हैं, और आप किन के अंडर आते हैं, राइट? तो हम इन तमाम चीजों को देखेंगे। इसके अलावा इस कोर्स में मैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर एक छोटा सा कोर्स करवाऊंगा। यूजुअली हम इस कोर्स का 3,000 चार्ज करते हैं, बट चूंकि इंटरव्यूज के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये एक तरह से यूं समझे कि जो वैसे ही
जो पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स है ना वो आपको वैसे ही फ्री मिल रहा है, और उसमें सीवी कैसे लिखनी है, कवर लेटर कैसे लिखना है, और इस तरह के तमाम मामलात जो प्राइवेट सेक्टर में भी आपके काम आएंगे, हम उन तमाम चीज़ों को भी डील कर रहे होंगे। सो ओवरऑल दिस विल बी अ ग्रेट जर्नी फुल ऑफ लर्निंग। हम बहुत कुछ सीखेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग, देखिए अक्सर लोग कहते हैं गारंटी क्या है कि जी आपसे तैयारी करके मैं पास हो जाऊंगा। गारंटी तो किसी चीज की भी नहीं होती है। गारंटी ये है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो यहां नहीं तो कहीं ना कहीं आपको सिला जरूर मिल जाएगा। बट एक गारंटी जरूर है कि आप जो अमाउंट पे कर रहे होगे ना, उसकी निस्बत आपको जो क्वालिटी मिलेगी उसका कोई मैच नहीं होगा। दैट वुड बी आउटस्टैंडिंग। एंड वो अक्सर लोग कहते हैं ना सस्ता या महंगा क्या है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार सस्ता 50 रुपए की चीज अगर अपनी कीमत नहीं निकाल रही ना तो वो 50 रुपए की भी महंगी है, और एक लाखों की चीज अगर अपनी कीमत निकाल रही है या उससे ज्यादा दे रही है तो वो लाखों में भी सस्ती है। सो व्हाट आई कैन गारंटी यू इज कि जो अमाउंट आप पे करें उसके अगेंस्ट जो आपकी लर्निंग होगी ना, दैट वुड बी आउटस्टैंडिंग, और आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। क्लासेस चूंकि ऑनलाइन है तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन कम होगी हमारी, लेकिन मैं बहुत इंकरेज करूंगा आप सबको कि जो सवालात आपके जहनों में आए आप जरूर पूछें। क्लास में हर 10 मिनट के बाद बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपसे हमेशा एक ब्रेक लेकर मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं। इसके अलावा आपके कोई तजुर्बात रहे हैं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसके हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है तो आप जरूर शेयर करें, क्योंकि क्लास को हमने इंटरेक्टिव रखना है, हंसी मजाक जरूर करेंगे हम, लेकिन अगेन वो एथिकल बाउंड्रीज के अंदर होगी। सो ये हमारा इंटरव्यू का रोड मैप होगा फॉर ऑल दोस्त जो आज इंटरव्यू के लिए ओरिएंटेशन ज्वाइन कर रहे हैं। व्हाट अबाउट दोस्त जो पेपर के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, पेपर का बैच 1 हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है, और बैच 2 हम इंशाल्लाह 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। ये जो बैच 2 है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस क्लास के रोड मैप के बारे में, लेकिन अजान हो जाए देन हम कंटिन्यू करते हैं। जो पेपर का हमारा रोड मैप है उसमें यह है कि पेपर 100 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स इंग्लिश के होते हैं। इंग्लिश की तैयारी हम नहीं करवा रहे आपको, राइट, वो आपको खुद करनी है। दिस इज बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। अच्छा, जो 80 मार्क्स का प्रोफेशनल पोर्शन है उसको हम पूरा कवर करवा रहे हैं। पूरा कवर करवाने से मतलब ये है कि आपके सिलेबस में जो जो चीज़ लिखी है हर चीज़ कवर होगी और मुनासिब डिटेल के साथ होगी। सो इसके अलावा क्या कहते हैं, कुछ और मटेरियल, कुछ और चीज़ें हम आपको ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहें तो आप उनसे ज़रूर करें। बट ये जो सिलेबस हम आपको कवर करवाएंगे दिस वुड हेल्प यू विद मोस्ट ऑफ दिस सिलेबस, राइट। काफ़ी हद तक आपका कवर हो जाएगा। अगेन इसके साथ भी हम पर्सनल ब्रांडिंग का जो कोर्स है वो हम फ्री दे रहे हैं। हमारा मैकेनिज्म क्या होता है, इंटरव्यू में भी यही होगा और पेपर प्रिपरेशन में भी यही चल रहा है। आपकी हर क्लास से पहले हम आपका एक क्विज अपलोड करते हैं। आपने वो क्विज हमारा जो जूम की क्लास है इसके अलावा हमारा एक पोर्टल भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो हर क्लास के बाद आपका एक हर क्लास से पहले आपका एक क्विज अपलोड होता है। आप उस क्विज को अटेम्प्ट करके देखते हैं आपके कितने मार्क्स आए। फिर हम क्लास लेते हैं, तो क्लास में हम आपको वो टॉपिक सिखाते हैं, और सिखाने के बाद हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप दोबारा क्विज दें। तो क्या होता है कि हमें भी और आपको भी पता लग जाता है कि क्लास लेने से पहले आप कहाँ थे और क्लास लेने के बाद आपको कितना फायदा हुआ और अब आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, राइट। तो वो एक पर्सनल असेसमेंट भी होती रहती है। इसके अलावा हम हर कुछ दिनों के बाद मॉक एग्जाम्स भी लेते हैं, और उसमें ऑब्वियसली आप सबकी कंट्रीब्यूशन होगी तो वो मॉक एग्जाम्स हो सकेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है ना वो आप क्लास वालों सारे मिलके इकट्ठे होके खुद बनाते हैं, और फिर उन क्वेश्चंस को हम पोर्टल पे अपने अपलोड करके हम आपका पेपर आपका करवाते हैं, राइट। सो ये हमारा रोड मैप रहा है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार। अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि यार चलो ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछता, देख लूंगा, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, मैंने तो यहाँ अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा था, सर तो कुछ और बता रहे हैं, सर तो कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो मैं गलत होऊंगा, सर गलत होंगे, काइंड ऑफ थिंग्स अज्यूम मत करें, सवाल करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बंदा सवाल करता है उसको लगता है, शर्म आती है कि, और फील होता है कि शायद यार मैं बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो सवाल नहीं करता, जो सवाल करता है वो 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बेवकूफ लगता है सबको, लेकिन जो सवाल नहीं करता वो सारी उम्र के लिए बेवकूफ और जाहिल रहता है। एंड दैट इज वाई सारी उम्र की जहालत से बेहतर है कि हम सवाल करके अपनी अपनी उस कंफ्यूजन को दूर करें, राइट। हर सवाल का जवाब हो सकता है मुझे ना आता हो, लेट मी बी वेरी क्लियर, लेकिन आई विल फैसिलिटेट यू। हमारा पोर्टल है, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है और तमाम मामलात हैं, तो कोई ना कोई स्टूडेंट आपको, या फिर मैं या कोई और मेरे जो टीम में शामिल लोग हैं वो आपको जरूर सवालात का जवाब दे देंगे। मैं बहरहाल इंकरेज ये करता हूँ
कि सवालात जो हैं उनको करने से पहले एक दफ़ा खुद ढूंढा करें। आपको याद ही, सिंस आई एम अ मेमोरी ट्रेनर, तो आपको जो चीज़ें याद रहती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए, सीखने के लिए कितनी ख्वारी की। तो अगर आप चाह रहे हैं कि बस सवाल किया और जवाब मिल गया, तो वो चीज़ याद नहीं रहेगी, मेमोरी में नहीं रहेगी। लेकिन जिस चीज़ को खुद रिसर्च किया वो अच्छे तरीके से याद रहती है। अच्छा, अगेन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सवालात करें तो बहुत अच्छा है। बहरहाल अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है जो टॉपिक से रिलेट नहीं करता, यू कैन डेफिनेटली आस्क। हर 10 मिनट के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो वहाँ पे आप सवालात कर सकते हैं। लेकिन एज ए सेट पहले गूगल कर लें। इसके अलावा हमारा डिस्कशन फोरम है जो मैं आपको दिखाऊंगा, आप वहाँ सवालात पोस्ट करें। और अगर फिर भी नहीं होता, यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, आप ज़रूर मुझसे सवाल कर सकते हैं। आपकी चैट्स की तरफ और आपके सवालात की तरफ मैं आऊँगा, बट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, राइट। आपको करना ये होगा कि हर रोज 6 बजे से पहले ना इंशाल्लाह आपका प्री क्लास क्विज अपलोड हो जाया करेगा। आपने वो क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने, राइट। दूसरा ये है कि हम गूगल क्लासरूम को एज अ डिजिटल पोर्टल यूज करते हैं, तो इसकी ऐप भी मोबाइल में आती है, आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। मैं अभी शो कर दूंगा। फेसबुक और इंस्टा वगैरह को आई वुड रिकमेंड कि जितना कम यूज कर सकते हैं कम करें। इनफैक्ट पर्सनली मेरे मेरे मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह की कोई भी चीज नहीं है, बिकॉज दिस हेल्प्स मी सेव टाइम एंड फोकस माय टाइम, माय अटेंशन ऑन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो अगर हो सके तो आप भी ये करें, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मसला होता है, जो डेविएशन होती है, वो यही सोशल मीडिया है। और आपको अंदाजा नहीं होता, लेकिन आपके दिन के 4-5 घंटे इन्हीं में कंज्यूम हो जाते हैं, जो अगर आप बेहतर तरीके से अपनी स्टडी पे, अपने करियर पे यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दे, सो थिंग्स कैन गेट वेरी डिफरेंट वेरी इजी, राइट। एक्टिव रहें डिस्कशन फोरम में। आपके क्लास फेलोज जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो जरूर उनके रिस्पॉन्ड करें अगर आपको पता है। इसके अलावा हम पोर्टल में आपको दिखाएंगे, एक टू डू लिस्ट होती है, आपको वो लाजमन चेक करनी है। और क्लास खत्म होने के बाद बस ठंड नहीं मचा दें कि यार चलिए क्लास खत्म हो गई, 2 महीने का कोर्स कर लिया, अब इंटरव्यू का वेट करना है। इंटरव्यू हो सकता है 2 महीने बाद हो सकता है साल बाद हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पर और एफपीएससी के बाकी मामलात पर, राइट। तो इस हवाले से मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले एज आई सेड, मेरिट के इंटरव्यूज होते हैं। जब मेरिट पे आने वालों का नंबर खत्म हो जाता है तो फिर देखा जाता है कि सूबाई मेरिट में कौन सबसे पहले आ रहे हैं। तो फिर हर सूबे का अलग अलग नंबर लगता है और उसके हिसाब से इंटरव्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब सूबाई मेरिट पे भी लोगों की सिलेक्शन या इंटरव्यूज हो जाते हैं, इसके बाद नंबर आता है माइनॉरिटीज का और फीमेल कोटा का, और फिर उनके इंटरव्यूज होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं और उस हिसाब से आपका इंटरव्यू कहाँ होगा। सो आपके इंटरव्यू में टाइम हो सकता है, तो ये कभी ना कीजिएगा कि इस क्लास को लेने के बाद आप सुकून से बैठ जाएं। इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट वुड बी वेरी रेलिवेंट कि आप को जो चीज़ें दी जा रही हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, जो नोट्स मिलेंगे, उनको रिवाइज करते रहें और उनमें मजीद इजाफा करते रहें, राइट। अच्छा, कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता रहूं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस प्रोग्राम का, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि करना क्या है, पढ़ना क्या है। ज़ाहिर बात है इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने बैठ के डिजाइन नहीं करने। हाँ, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय रोल। मेरा तरीका ये है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि यार अगर आपने 1 घंटा पढ़ना है ना, तो उस 1 घंटे में पढ़ना कैसे है। मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स सुन चुके हैं कि एक दफ़ा किसी का जहाज़ ख़राब हो गया समंदरी, बहुत सारे इंजीनियर्स के पास लेके गए, नहीं बन रहा था। आखिर उन्होंने सोचा कि इस जहाज़ को ना इसकी शिप ब्रेकिंग करवा के इसके पुर्जे पार्ट बेच देते हैं। फिर किसी ने कहा एक बूढ़ा मिस्त्री है, उसको दिखाओ शायद वो बना ले। उन्होंने इस बूढ़े को बुलवाया, बूढ़ा आया, हथौड़ा उठाया, इंजन पे जोर से मारा और बटन दबाया तो इंजन स्टार्ट हो गया। वो इंजन जो किसी इंजीनियर से ठीक नहीं हो रहा था। खैर, उन्होंने जो जिनका ये शिप थी जिनकी, उन्होंने कहा बिल बता दे। उन्होंने कहा, मिस्त्री ने $10,000। सो ही वाज लाइक शॉक्ड कि $10,000 इतना बड़ा अमाउंट। तो उन्होंने कहा चलिए जी आप रसीद भिजवाएं, देखते हैं रसीद में क्या सामान क्या मजदूरी लिखता है, फिर जो है इसी बहाने कम भी करवा लेंगे। तो बूढ़े ने बिल भिजवाया और उसमें उसने दो बातें लिखी। उसने कहा हथौड़ा मारने के $5, और हथौड़ा कहाँ मारना है, कितनी शिद्दत से मारना है, इस चीज के $9,995। सो आई एम, जो मेरी एक कोशिश होगी थ्रू आउट द प्रोग्राम वो ये होगी कि यार पढ़ना कैसे है, सीखना कैसे है, जिन चीजों को पढ़ने जा रहे हो उसको पढ़ा कैसे जाए, कैसे पता लगे कौन सी चीज ज्यादा रेलिवेंट है, ज्यादा काम आ सकती है। और
उसको पढ़ने की स्ट्रेटजी हमारी क्या हो, हमारा स्टाइल क्या हो कि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सके। मुझे अंदाज़ा है बहुत सारे लोग ऑलरेडी जॉब होल्डर्स होंगे, कोई बैंक में होगा, कोई कहीं और होगा, तो बहुत सारा टाइम शायद ना दे पाए। लेकिन जितना टाइम आप दे सकते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसा हो कैसे होगा, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू टीच यू, राइट? इसके अलावा हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे काम करेंगे कि यार सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, और अगर हमें इन डेप्थ जाना है तो कैसे करना है। अच्छा, याददाश्त बहुत सारे लोगों की बड़ी कमजोर होती है, तो याददाश्त में ये चीज़ कैसे बिठानी है, हम इस पे भी डिफरेंट टेक्निक्स पे काम करेंगे, राइट? और एंड हर किसी में ना, मैं समझता हूँ एक सुपर पावर होती है। जो मेरी सुपर पावर है, आई बिलीव इज कि मैं मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को सीख कर उसको बड़े आसान लफ्जों में समझा सकता हूँ। एंड आप जब इंशाल्लाह क्लासेस लेंगे तो इसका अंदाजा आपको होगा कि एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो आपने न जाने कहाँ कैसे पढ़ा, कितनी मुश्किल अंदाज में पढ़ा, उसको आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू ऑल, राइट? तो ये सिलसिला होगा हमारी क्लास का, और कुछ एडवाइसेस हैं हमारी, लेकिन चलिए मैं फ़िलहाल उस पे नहीं जाऊँगा। मैं ज़रा आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हमारा डिजिटल पोर्टल काम कैसे करता है। सो जनाब, ये है हमारा डिजिटल पोर्टल। इस क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा। तो एक चीज़ ज़हन में रखिए कि हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि आप जो है बस मैंने वीडियो लेक्चर लिया और क्लास ख़त्म हो गई। नो, हमारी हर क्लास जो है, ये इस तरह से जो हमारा डिजिटल पोर्टल है उस पे क्लास के बाद नोट्स, लेक्चर्स, मटेरियल्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये देखिए अपलोड हो जाती हैं। इसके अलावा जो हमारा, अच्छा, डेली के डेली टॉपिक जो है आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा जी हमारा जो सिलसिला है उसमें बाज़ औक़ात असाइनमेंट्स होते हैं, तो वो असाइनमेंट्स जो हैं वो आपको करने होते हैं। टॉपिक के हवाले से आपको मैं फ़ाइल मटेरियल पहले दे देता हूँ बाज़ औक़ात के, आपने एमसीक्यूज़ खुद डेवलप करने। तो देखिए ये जी प्री क्लास है, बजनी का क्वेश्चनेयर था, तो जनाब ये बच्चों ने हमारे अटेम्प्ट किया था। तो आप पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले इस क्विज़ को अटेम्प्ट करते हैं, और फिर क्लास ख़त्म होने के बाद आप दोबारा इस क्वेश्चनेयर को अटेम्प्ट करते हैं, और आपको अंदाज़ा होता है कि सिलसिला क्या है, राइट? तो जितनी भी क्लासेस होंगी उनका वीडियो लेक्चर जो है वो साथ-साथ अपलोड होता रहेगा, ठीक है? और आप कभी भी चाहें, जब भी चाहें, आप इन वीडियोज़ को, लेक्चर्स को देख सकते हैं, और ये आपकी लाइफ टाइम प्रॉपर्टी है। रिक्वेस्ट सिर्फ़ एक होगी कि इस मामले में आपने ये हरगिज़ नहीं करना कि आप इन मटेरियल्स को, इन नोट्स को, जो मेरी और आपकी कई सालों की शायद मेहनत से बने हो, आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, राइट? सो वो इखलाकी तौर पे भी गलत है, कानूनी तौर पे भी गलत है। सो आई अज्यूम कि आप एटलीस्ट अपने ही टीचर के साथ ये नहीं करेंगे। तो ये हमारा डिजिटल पोर्टल है। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने फीसेस पे कर दी हैं अपनी, उनको मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फीसेस लेस से पे नहीं की होती, उनको फिर हम यहाँ पे ऐड नहीं करते। आज ओरिएंटेशन है, आज यू आर अलाउड कि आप वैसे ही क्लास में इंटर हो, बट इस क्लास रूम में ये सीनियर ऑडिटर की पेपर प्रिपरेशन की क्लास है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी क्लास होगी, अ, क्या कहते हैं इसकी, इंटरव्यू की, वो डेवलप भी मैं कर दूंगा। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स को मैं इस क्लास को डेवलप करके कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पर इस क्लास में ऐड कर रखा है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अच्छा, इसी पोर्टल में अगर आप चेक करें तो ये देखिए, ये अपकमिंग है, जितने भी असाइनमेंट्स होंगे पेंडिंग, वो सारे यहाँ पे होंगे। आप क्वेश्चंस अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट इज अकाउंटिंग, आपको समझ ही नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर दें, और स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी क्लास फेलोज या इवन हमारी टीम में से लोग जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये एक छोटा सा मैंने अपनी टीम से, अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन किया था कुछ दिन पहले, क्लास के एक हफ्ते के बाद, कि जी जो फीडबैक है बताएं, जो कमी, जो खूबी, जो खामी आपको नज़र आ रही है। और रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं। इनको सिर्फ एक छोटी सी कंप्लेंट थी कि वीडियो जो है वो मैं 3 पार्ट्स में अपलोड करता हूँ, मैं एक ही पार्ट में अपलोड करूँ। सो वो मैंने इनके साथ शेयर कर दिया था कि वीडियो एक पार्ट में इसलिए अपलोड नहीं हो पाती क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, सो दैट्स व्हाई आई ब्रेक इट। लेकिन ओवरऑल आप ये फीडबैक पढ़ सकते हैं, टोटली सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग। ये अब्दुल जब्बार हैं जनाब, ये बता रहे हैं कि पहले मैं क्लासेस आपकी अटेंड नहीं कर पा रहा था, और आज जब मैंने एमसीक्यूज के लिए फाइल्स खोली तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि मुझे कितने अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं। इस तरह देन वी हैव अनदर स्टूडेंट फ्रॉम लाहौर, एंड उन्होंने बताया कि टोटली सेटिस्फाइड, और आप मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को, बोरिंग से बोरिंग टॉपिक को भी इतने अच्छी तरीके से समझा देते कि चीज़ें आसान हो जाती हैं। एंड एज आई सेड, दिस इज माई सुपर पावर। एज आई सेड, ये जो डिस्कशन फोरम है, यहाँ पे आप क्वेश्चंस अपने पोस्ट कर सकते हैं जैसे स्टूडेंट्स ने किए हैं, और
देन जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके क्लास फेलोज हैं या जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो आपको रिस्पॉन्स दे देते हैं. सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. आपको बहुत सारे सवाल आपके जहनों में आएंगे, बहुत सारे मामलात होंगे. तो चाहे आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप पेपर वाली क्लास में हैं, आपको इन तमाम क्वेश्चंस को इजीली पोस्ट करें और आपको इजीली जवाब मिल जाएंगे. एंड देन यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर एज वेल, सो फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी क्वेरी. सो लेट्स ओपन द फ्लोर फॉर यू ऑल. आपके जो सवालात हैं, फील फ्री टू आस्क. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. और आप चैट में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप माइक को अनम्यूट करके आप डायरेक्टली भी सवाल कर सकते हैं. क्लासेस के हवाले से वैसे ही मैं आपको बताता चलूँ कुछ तफसीलात. तफसील ये है जनाब कि जो सीनियर ऑडिटर की जो इंटरव्यू की क्लास है, उसके लिए हम चार्ज कर रहे हैं 6,000 फॉर द होल कोर्स. ये 2 महीनों का कोर्स है. तो इट्स हार्डली, आप यूँ समझ लें कि आपको ना पर मंथ हार्डली कोई 3,000 की ये पूरी क्लास पड़ रही है. एंड पेमेंट आप एडवांस में करते हैं पूरे कोर्स की, बट कोर्स जो है वो 2 महीनों पे मुहित होगा. इनफैक्ट उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. एज ए सेट, इसमें पर्सनल ब्रांडिंग का जो कोर्स है हम वो भी करवाएंगे और उसकी सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगी. अच्छा, इसमें सीनियर ऑडिटर के हवाले से जो पेपर प्रिपरेशन का कोर्स है, उसमें हमने थोड़ा सा एक सहूलत ये रखी है कि उसमें हम 6,000 चार्ज नहीं कर रहे हैं. उसकी जो फीस है ना, दैट इज 4,500. 5,000 हमने रखी है और फिर दोबारा हमने इसको 4,500 पे रिड्यूस कर दिया है. सो जो क्लास की टाइमिंग है दोनों की, वो जो है फ्लेक्सिबल है. मतलब ये कि अगर आप किसी दिन क्लास लाइव नहीं ले सकते, कोई इशू नहीं. आप कभी भी क्लास को ज्वाइन करके, जैसे मैंने आपको बताया पोर्टल है और इस पोर्टल पे सारे नोट्स, सारी वीडियोस हैं, राइट. तो आप जब चाहें इन वीडियोस को देख सकते हैं, इनको अटेंड कर सकते हैं. तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, लाइक पिछली क्लास में हमारे पास 18 स्टूडेंट थे, सिर्फ 6 या 7 लाइव क्लास में आते थे. बाकी सबको जब वक्त मिलता था वो तब वीडियो लेक्चर्स देखते थे. सो क्लास टाइमिंग इज टोटली फ्लेक्सिबल. आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम. आप लाइव सेशन से हटके, इस तरह के सेशन से हटके आप कहते हैं बस मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाए करें, मैं अपनी तसल्ली से अपनी सहूलत के मुताबिक देखा करूं, इवन दैट्स अ पॉसिबिलिटी. सो बहरहाल, जो सीनियर ऑडिटर की जो लाइव क्लासेस हैं हमारी, वो होंगी रोजाना 8 से लेकर 9 तक, जो ये टाइम है इस टाइम पर, राइट. सो ये सिलसिला होगा डेली क्लासेस का. नोट्स आप कह रहे हैं, प्लीज शेयर नोट्स इफ पॉसिबल. मैं आपको अगर आप खुद स्टडी करना चाह रहे हैं और क्लास की जरूरत नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं आपको कुछ रिकमेंडेड बुक्स जरूर दे दूंगा. और मैं आपको इंटरव्यू के लिए तो ऐसा रिकमेंडेड मटेरियल नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में ना सारा काम ही नफ्सियात के बारे में ज्यादातर. इसमें कोर्स कंटेंट डेफिनेटली है, लेकिन इसमें लॉज हैं, इसमें बाकी मामलात हैं, इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी असेसमेंट है. तो इंटरव्यू के हवाले से तो टू बी ऑनेस्ट कोई स्पेसिफिक मटेरियल नहीं है. हाँ, जो कोर्स कंटेंट है वो आपको बीकॉम और एमकॉम की किताबें हैं, आपने उनको रिवाइज करना है. सीनियर ऑडिटर से रिलेटेड अगर आपको कुछ किताबें चाहिए, अगेन वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको बता दूंगा कहाँ से क्या डाउनलोड हो सकता है या क्या कहाँ से क्या खरीदा जा सकता है. सो आप सेल्फ स्टडी करना चाहें, श्योर, नो प्रॉब्लम, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लें. मैं आपको सीनियर ऑडिटर के पेपर का जो मटेरियल है उसके हवाले से गाइडेंस दे दूंगा. सो ये सिलसिला होगा जी. यस, यू कैन ज्वाइन द क्लास एनी टाइम. सनी बता रहे हैं कि ऑडियो कनेक्ट होने में काफ़ी टाइम लेती है. जब आप फर्स्ट टाइम जूम इंस्टॉल करते हैं तो एट टाइम्स ये प्रॉब्लम होती है, बट यूजुअली ये प्रॉब्लम नहीं होती. एंड एज आई सेड, अगर फर्ज करें कभी लाइव सेशन प्रॉब्लम हो भी, तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग उसी रात आ जाती है या अगली सुबह आ जाती है. सो दैट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम. फील फ्री टू अनम्यूट. कोई सवालात हैं आपकी, प्लीज पूछें. सर मेरा एक सवाल था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इंटरनल ऑडिटिंग का है ना करंटली, मैं किसका इंडस्ट्री में काम कर किसका किसका एक्सपीरियंस है, दोबारा बताइएगा नेमत. इंटरनल ऑडिटिंग. ओके. तो सर मुझे सीनियर ऑडिटर के अंदर इंटरव्यू के अंदर इस चीज का एज मिलेगा मुझे? अच्छा, मैं आपने सवाल बहुत अच्छा किया है कि अगर आपका इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस है तो क्या आपको एज मिलेगा. जब मैंने अप्लाई किया था ना, तो उस वक्त एक एज था, और वो एज ये था कि आपका जो इसको क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस जो था ना, वो मस्ट था, और 2 साल का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था एट दैट टाइम. तो उस वक्त तो एज था. अब अगर आप मुझसे पूछें तो टू बी ऑनेस्ट, ये चीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेगी जितनी आपकी बाकी आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं और वो तमाम मामला जो हैं वो कितना मैटर करेंगे. अच्छा, आपसे सवालात जरूर होंगे जब आप बात करेंगे ना कि आई एम एन इंटरनल ऑडिटर, तो आपसे इंटरनल ऑडिट के मामलात पे बहुत डिटेल्ड बात होगी, ये जहन में रखें. तो अगर आप अपने उस एक्सपीरियंस को जस्टिफाई कर सके प्रॉपरली, तो इसका मतलब आपने जानबूझ के
एक ऐसी बॉल खेली है जो आपने या आपने एक ऐसा सिलसिला बना दिया है कि आपने खुद उनसे क्वेश्चंस इनवाइट किए, और अगर आप खुद क्वेश्चन को इनवाइट करके उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना प्रॉपर्ली, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो दिस विल हेल्प यू इन दैट रिगार्ड। लेकिन अगर आप वेटेज के हवाले से बात करें कि जी कि एक्सपीरियंस की कोई वेटेज है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता चलूं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं जी एमफिल कर लेता हूं, मैं जी एमबीए कर लेता हूं, मैं जी पीएचडी कर लेता हूं, तो मेरी निस्बत मुझे जो है पीएचडी की वजह से ज्यादा शायद वेटेज मिल जाएगी एज कंपेयर टू समवन जिसने सिर्फ बीकॉम किया है। आपके सामने मेरी मिसाल है। जब मैंने सीनियर ऑडिटर का ये टेस्ट दिया था, उस वक्त मेरी तालीम सिर्फ बीकॉम थी, मैं एमकॉम कर रहा था। चूंकि मैंने बीकॉम की बेस पे अप्लाई किया था और वो तमाम सिलसिला था, मैंने इसके बावजूद टॉप किया है। हालांकि एसीसीएस, सीएस और एमकॉम, एमबीए, एमफिल, पता नहीं कौन कौन लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया था। सो व्हाई डिड आई मैनेज टू डू दिस टॉप? किसी और ने क्यों नहीं किया? क्योंकि वेटेज सारी इस बात की है कि आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो आप बात कैसे करते हो, आप उनको सेटिस्फाई कैसे करते हो, और आप अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कैसे करते हो। सो आपको फायदा ये हो जाएगा कि जब आपसे सवालात होंगे ना ऑडिटिंग के बारे में, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। दिस विल हेल्प यू। लेकिन वेटेज कोई नहीं होगी कि यार चूंकि इसके पास तजुर्बा है तो इसको ज्यादा प्रेफर करें बनिस्बत एक ऐसे बंदे के जिसके पास तजुर्बा नहीं है। आई होप मैंने मैंने बड़ी डिटेल में समझा दिया। जी थैंक यू सर, सनी, थैंक यू सो मच। कोई शुक्रिया। जी सनी, यू हैव अ क्वेश्चन? जी, बाकी लोग, इफ यू हैव अ क्वेश्चन फील फ्री टू अनम्यूट एंड फील फ्री टू आस्क। चैट की निस्बत आई वुड प्रेफर कि आप डायरेक्टली माइक अनम्यूट करके पूछ लें। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जनाब, आवाज आ रही है आपकी। सर मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो ये जो पोर्टल आप दिखा रहे हैं इसको कैसे एक्सेस हम कर सकते हैं? मतलब बिल्कुल, कि अच्छा, मैं बहुत अच्छा, बिल्कुल नहीं बहुत पता अच्छा आपके सवाल पास। किया है। देखिए, ये जो पोर्टल है ना, मैं आपको भेज दूंगा इसका लिंक। फॉर एग्जांपल, ये सीनियर ऑडिटर का इंटरव्यू है, इसका ये कोड है। जी अब ये कोड अभी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये कोड मैंने थोड़ी देर में चेंज करना है। तो वो स्टूडेंट्स जो फीस सबमिट कर चुके होंगे, जैसे मोहसिन आप कर चुके हैं, तो आपको इसका जो है ये कोड फॉरवर्ड हो जाएगा। इनफैक्ट ये पोर्टल आपने ज्वाइन भी कर रखा है, मोहसिन बुज़ार, आई कैन सी दैट। अच्छा, आपका ईमेल भी मेरे पास है, तो मैं आपके ईमेल से भी आपको जो लेट्स से ये जो लिंक है ये फॉरवर्ड कर दूंगा, और आपके पास लिंक आ जाएगा जनाब आपको ईमेल के थ्रू, और आपने इस लिंक पे क्लिक करना है एंड यू विल बी इंटर्ड इनटू द क्लास। इन केस आप फीस सबमिट कर चुके हैं और उसके बावजूद आपको इस क्लासरूम में ऐड नहीं किया गया, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये सिलसिला होगा क्लास को ज्वाइन करने का। और क्लास ऑपरेट कैसे करेगी, इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ एज अ स्टूडेंट, राइट? तो ये जनाब हमारे पास जैसे अगर आप इस क्लास को देखिए ना, तो देखिए 3-4 चीजें आ रही है, ग्रेड्स भी मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्टर की आईडी ओपन की हुई है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ग्रेड्स की बजाय सिर्फ 3 चीजें आती हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल। स्ट्रीम के अंदर आपको जो जो पोस्ट हुई है क्लास के अंदर, जैसे किसी ने कोई सवाल किया है, जैसे मैंने लिखा है व्हाट इज अकाउंटिंग, किसी का कोई क्वेश्चन है, इसके अलावा जो टीचर्स ने मटेरियल अपलोड किया है, जो क्विजेज अपलोड किए, वो तमाम नजर आएंगे। इसके अलावा जिन चीजों की ड्यू डेट होगी ना, जैसे असाइनमेंट्स या क्विजेस की ड्यू डेट होगी, वो आपको यहाँ पे नजर आएगा कैलेंडर में अपने। इसके अलावा क्लास वर्क को हमने ऑर्गेनाइज भी किया होता है, जैसे हर तारीख का आप देखिए 17 नवंबर का सिलेबस, 14 और 16 नवंबर के नोट्स, 13 नवंबर के नोट्स, और इसके अलावा 12 नवंबर, 11 नवंबर, हर तारीख की जो नोट्स है ना, वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो आप यहाँ से भी मटेरियल को एक्सेस करेंगे, और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल ये देखें, जैसे ये क्विजेज हैं, तो आप इन क्विजेज को अटेम्प्ट करेंगे, राइट? इसी तरह से बाज़ औक़ात आपको असाइनमेंट दिया जाता है, मैं आपको असाइनमेंट जो है वो भी एक दिखा देता हूँ। अब जैसे ये एक असाइनमेंट मैंने आपको दिया है, आप व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये पूरी फाइल आ जाएगी, और मैंने बता दिया है कि आपको इस एक फाइल मैंने अपलोड की हुई है कि आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो अपलोड करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपने जब अपना असाइनमेंट मैंने बता दिया कि जी आपको क्या काम करना है, तो उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, ऐड और क्रिएट पे काम करेंगे और अपनी फाइल अपलोड कर देंगे, राइट? तो आपने फाइल आपकी अपलोड कर दी और मुझे वो चीज़ मिल गई। और जो जहाँ तक
क्विजेज हैं, सबसे ज़्यादा क्विजेज होंगे, तो उसको अटेम्प्ट करना वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स वेरी इजी। सो ये सिलसिला होगा, और आप में से जिसने फीस सबमिट कर दी है उसको मैंने लिंक भेज दिया। अगर फिर भी किसी ने फीस सबमिट कर दी और उसको लिंक नहीं मिला तो वो मुझे बता दें। इसके अलावा फीस सबमिशन जो है उसकी लास्ट डेट हमने सैटरडे को रखी थी, लेकिन बहुत सारे लोग, एक खौफ होता है ना कि पता नहीं ये टीचर कैसा पढ़ाएंगे या क्लास का मैकेनिज्म क्या होगा, फ्रॉड तो नहीं होगा, बहुत सवाल आते हैं। तो उस हवाले से ये कि आई थॉट कि चले ओरिएंटेशन के बाद आपको मौका दे दिया जाए कि आप आज ओरिएंटेशन ले लें, क्लास के सिस्टम को समझ लें, एक इंट्रोडक्शन कर लें टीचर के साथ, और फिर इसके बाद जो है आप अपना जो डिसीजन है वो ले सके। सो ये बिल्कुल हमारी जो 4 दिसंबर को हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी सीनियर ऑडिटर पेपर प्रिपरेशन के हवाले से, ये वो है। और उसके बाद थ्रू आउट हम जो है ये क्लास चलती रही। सो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि क्लास कितनी ऑर्गेनाइज्ड है और क्या सारा सिलसिला है। तो I'll add you into the portal, और इंशाल्लाह कल से यहाँ पे रेगुलर इसी तरह की क्लासेस, नोट्स। Sir, kindly give a brief introduction of yourself. जी Actually, I have late joined the session. Actually, I have late joined the ज्वाइन किया session. है, मैं Kindly आपको give a वीडियो brief. भिजवा दूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है बहरहाल तो आप पूछ सकते हैं। सर एक मेरे कुछ 2-3 सवाल हैं, प्लीज अगर जी आप ज़रूर। उसको फॉलो कर देंगे। एक्चुअली सर एक तो मुझे बता दें कि इंटरव्यू के अंदर लैंग्वेज प्रेफरेंस होगी, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर कंडीशन लगाई जा सकती है कि आपने उसकी बात करनी है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने बताया पेपर प्रिपरेशन के अंदर पोर्शन बताया इंग्लिश के अंदर और प्रोफेशनल, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आप बताएंगे इंटरव्यू के अंदर क्या इंग्लिश का पोर्शन भी आएगा? और दूसरा ये कि प्रोफेशनल पार्ट के अंदर हमने जो पहले टेस्ट के अंदर क्लियर किया वो प्रोफेशनल पार्ट, या उसके अलावा भी कोई प्रोफेशनल पार्ट अकाउंट से या ऑडिट रिलेटिव आ सकता है या नहीं? ओके, चलें, बहुत अच्छे सवाल किए हैं। सबसे पहले मैं आपके प्रोफेशनल पार्ट के बारे में आता हूँ। प्रोफेशनल पार्ट से डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होंगी प्रोफेशनल पार्ट से। और इस प्रोफेशनल पार्ट में जो सीनियर ऑडिटर के लिए आपने पढ़ा है वो तो होगा, लेकिन आपने क्या कर रखा है? आपने मास्टर्स किया है कॉमर्स में फॉर एग्जांपल, तो आपसे एमकॉम के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने एमबीए किया है तो आपके जो भी मेजर्स थे आपसे उनसे रिलेटेड सवालात होंगे। अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स कर रखा है तो आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो लॉज हैं, जो मामलात हैं, जो थ्योरीज हैं, आपसे वो कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। इंग्लिश के क्वेश्चंस बहरहाल नहीं होंगे, राइट। दूसरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सर व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। एक बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स जाके ये करते हैं कि वो इंग्लिश में जवाब देने लग जाते हैं टू इम्प्रेस समवन। दैट इज नॉट द वे। इसका बेस्ट तरीका ये है कि जब आप सामने वालों से बात करना स्टार्ट करें तो ये देखें कि वो आपसे किस जुबान में सवाल कर रहे हैं। अगर वो आपसे उर्दू में सवाल कर रहा है, सो यू हैव नो राइट टू एग्जैजरेट और टू यू नो बी समवन जो बहुत ज्यादा पंपस है या बहुत ज्यादा शोबाज है। तो आपसे उर्दू में सवाल हुआ है, आप उर्दू में ही जवाब देंगे, ठीक है। फिर इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस समवन। हाँ, अगर आपसे इंग्लिश में सवाल हो रहा है तो इट इज प्रेफरेबल कि चूंकि उन्होंने इंग्लिश में सवाल किया है तो आप इंग्लिश में ही जवाब दें। बट एट द सेम टाइम अगर आपको ये लगता है कि आप इंग्लिश में जवाब नहीं दे पा रहे तो अपने इंटरव्यू का बेड़ा गर्क करने की जरूरत नहीं है, इस बात पर कि सर ने कहा था कि इंग्लिश में सवाल पूछा तो इंग्लिश में जवाब दें। देन यू कैन मूव टूवर्ड्स उर्दू, ठीक है। तो ये होता है कि बहरहाल नॉर्म ये है, इंप्रेशन बेहतर ये है कि आपसे जिस जुबान में सवाल हो उसी जुबान में जवाब देने की सलाहियत आप में हो। उर्दू के सवालात के जवाब उर्दू में देने की, इंग्लिश के सवालात के जवाब इंग्लिश में देने की, राइट। ठीक है सर, बस एक और कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ क्लियर करने के लिए कि एक तो जनरल नॉलेज का कितना पोर्शन हो सकता है? जनरल नॉलेज से रिलेटेड कम होगा। देखो, जनरल नॉलेज जो है ना वो भी फील्ड रिलेटेड होगी। लेट्स से आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो आपको पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन का जरूर पता हो, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेंगे कि जो दरिया है वो कौन सा दरिया किस मुल्क में है, कौन सा पहाड़ किस मुल्क में है। दैट वॉन्ट हैपन विद यू। आपसे फील्ड रिलेटेड जो जाएगा। जो पाकिस्तान की जियोग्राफी है वो बहुत रेयर होता है, बट ज्यादातर फोकस आपका क्या हो जो आपकी फील्ड है और फील्ड से रिलेटेड जो दुनिया में मामला चल रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, इसके अलावा जो इस्लामिक पोर्शन है फॉर मुस्लिम्स, एज ए सेट बाजुकात कोई आयतुल कुर्सी का सवाल पूछ लेता है
देखो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अगर हो ना तो वो पूछ सकता है। बरसाम पब्लिक सर्विस कमीशन में भी सिकंदर के घोड़े का नाम पूछते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन बात ये है कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, वो ज्यादातर आपके जो फील्ड स्पेसिफिक क्वेश्चंस है ना, उन पे फोकस रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि जनरल नॉलेज बिल्कुल नहीं पूछेंगे, आई एम सेइंग कि उसका भी कोई ना कोई लिंक होगा आपके साथ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। शाहजेब, आपको भी मेरी आवाज नहीं आ रही? काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही। आई वंडर क्या हो गया। चलें, मैंने अगस्त की एड के अगेंस्ट अप्लाई किया था, तो क्या इतना टाइम मिल जाएगा अभी, मतलब सेशन लेने का? अच्छा, देखिए, अगर आप रिटन पेपर के हवाले से कह रहे हैं तो डेफिनेटली टाइम है। उसकी वजह यह है कि 15 नवंबर को पेपर स्टार्ट होने थे। एफपीएससी 15 नवंबर से पेपर स्टार्ट नहीं कर रहा है। फिर कोविड की वजह से दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि एफपीएससी का ऑफिस सील हो गया, और जब सेंट्रल ऑफिस सील हुआ है तो सो देयर इज नो चांस कि बाकी जगहों पे पेपर्स हो सके। तीसरा, आज ही तालीमी इदारे बंद करने का मामला आ गया। तो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, आपके पास डेफिनेटली टाइम होगा। और बाय द वे, हमने जो कोर्स डिजाइन किया ना, हमने यूं किया कि हमने 16 से 17 दिनों में सीनियर ऑडिटर के पेपर की पूरी तैयारी करवाई है। ये आप देख सकते हैं, ये जनाब हर टॉपिक जो है वो 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है। फिर हमने 2-2, 3-3 घंटे कलेक्टिव क्लासेस लिए हैं। आप देखिए 3-3, 4-4 वीडियोस हैं इसमें। और इसी तरह से ये अगर आप देखें तो इसमें तो और ज्यादा वीडियोस हैं। तो हमने ये किया कि हमने 16 दिन के अंदर इस कोर्स को तकरीबन वाइंड अप कर दिया। और अच्छा, वाइंड अप होने के बावजूद भी मैंने कहा कि क्लासेस तकरीबन खत्म हुई हैं, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को वहां पे नहीं छोड़ा कि जी 16 दिन पूरे हो गए, कोर्स खत्म हो गया, अल्लाह हाफिज। अब हम कोर्स से हट के, सिलेबस से हट के जो चीजें हैं जो उनको आनी चाहिए, अब मैं उनको वो सिखा रहा हूँ। सो पेपर के हवाले से तो आप 16 से 20 दिन में भी बड़ी जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं, डेली अगर आप 3 घंटे टाइम देने लग जाए। बाकी इंटरव्यू जो है उसमें तो हमारे पास वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम है, उसमें तो जनाब एक सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। एंड बहुत हद तक चांस है कि 2 महीने के बाद भी हम इस क्लास को कंटिन्यू रखें, अगर हमें महसूस हो कि मजीद वक्त भी है और मजीद ज़रूरत भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर मेरा नाम तोसीफ शाह से अहमद है, और मेरा जो जी, तौसीफ क्वेश्चन पूछिए। है वो ये है कि हम्म, मैंने किया हुआ है एमए इकोनॉमिक्स में। एमए इकोनॉमिक्स में किया, तो राइट। जिस तरह आप कह रहे थे कि हम जो है बीकॉम और एमकॉम का जो कोर्स कंटेंट है उसकी रिवीजन करेंगे, हम्म, तो जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ चेंज है ना जी हाँ। बीकॉम और एमकॉम के उसमें हम्म, से। तो क्या आप जो एक एमए इकोनॉमिक्स के बेसिक जो वो एक सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी रिवीजन कराएंगे कोर्स कंटेंट की? अच्छा, मैं बताता हूँ। जो बेसिक इकोनॉमिक्स है ना, हम उसको तो रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन जी सर। मैंने मेरा जो कहने का मकसद था वो ये था कि आपसे फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो ज्यादा बीकॉम और एमकॉम वाले होते हैं, इसलिए मैं बीकॉम और एमकॉम का नाम ज्यादा लेता हूँ। बहरहाल ये कि हम थोड़ा बहुत जो बेसिक इकोनॉमिक्स है हम उसको रिव्यू करेंगे, और इसके अलावा जो दुनियादारी में आपको कॉमर्स के बारे में पता होना चाहिए। दुनियादारी से मुराद क्या है कि आप सीनियर ऑडिटर के लिए जा रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग का पेपर आपने दिया है, तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, तो हम उसको वैसे भी रिवाइज करेंगे। आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड, पब्लिक प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड और बाकी तमाम मामला से रिलेटेड लॉस का पता होना चाहिए, हम उनको रिवाइज करेंगे। हाँ, आपको एक काम ये करना होगा, ये मैं बड़ा क्लियर बता दूं, जो भी इकोनॉमिक्स वाले हैं या इवन स्टैटिस्टिक्स वाले हैं, कि आपको जो कोर्स कंटेंट मैं बाकियों को करवा रहा हूं आपको वो तो करना ही करना है, बट आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड और बहुत कुछ करना है। जैसे हम पाकिस्तान की इकॉनमी पे बड़ा बड़ा डिटेल्ड हम इसको देखेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ खड़ी है और पिछले कुछ महीनों में क्या ट्रेंड्स सामने आए हैं। इस वक्त करंटली जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट्स और बाकी मामला कहाँ पर हैं, हम उनको तो जरूर देखेंगे, वो सबके लिए होगा। बट आपकी मुकम्मल तैयारी ये मैं आपको बता दूं कि इन 2 महीनों के सेशन से नहीं होगी, क्योंकि आपकी फील्ड बहुत हद तक डिफरेंट है। तो आपको सेल्फ स्टडी बाकियों की निस्बत ज्यादा करनी है, बाकियों को भी करनी है, बट यू हैव टू स्टडी इवन मोर देन एनी ऑफ अस। ठीक है? जी सर, वो तो है बिल्कुल ना, कुछ हाँ, चीजें तो ये हमने है भी कि जो है आई विल आउटलाइन कवर उनकी द बनाई हुई बेसिक्स है। ओनली, लेकिन बाकी सारा आपको करना है। जी सर। मुकम्मल एमए इकोनॉमिक्स का जो ठीक है जिस तरह सर। से मैं बाकियों को करवा रहा हूँ उस तरह से मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा। सो आपके लिए ये है कि हाँ, जो जो दुनियादारी में आपको पता होना चाहिए आप वो तो जरूर सीखोगे, बट जो फील्ड स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको अपने कोर्स को रिवाइज खुद करना होगा। जी सर, लेकिन आप बीकॉम और हेलो, अस्सलाम एमकॉम के वालेकुम। कोर्स में मेरे ख्याल से एक मिनट रुकिए, तौसीफ को बोलने दीजिए प्लीज। जी तौसीफ।
जी सर, जैसे जिस तरह माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा सा पोर्शन मेरे ख्याल से एमकॉम में भी क्लियर हो जाता है और बिल्कुल है, बीकॉम में उनको ना, हम देखेंगे, बाकी वही उनको हम थोड़ा देखेंगे। इसमें ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है, उनको हमने देखना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपसे ये पूछना था कि जैसे कोई टॉपिक होता है, अब पेपरा रूल्स हो गए और इस तरह पेंशन डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो इन्हें हम डीपली पढ़ेंगे, मतलब क्योंकि बुक वगैरह से टॉपिक पढ़ेंगे कि क्या तरीका होगा इसको पढ़ने का? पेपरा रूल्स तो बहुत डीप पढ़ने हैं। पेपरा रूल्स तो जितने डीप पढ़ सकते हो वो पढ़ो, क्योंकि सबसे ज्यादा ताल्लुक पेपरा रूल्स के साथ पड़ेगा आपका। अब जैसे पेंशन रूल्स है, पेंशन रूल्स में देखिए 190 पेजेस का पेंशन रूल्स का डॉक्यूमेंट है। फिर उसका जो कंपेंडियम है, क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो वो 465 पेजेस का कंपेंडियम ऑफ पेंशन रूल्स है। सो यू कांट रीड 465 पेजेस। तो उसके लिए ये है कि मैंने खुद एक नोट्स हल्के फुल्के बना दिए हैं, एक सिलसिला कर दिया है। तो वो है, लेंथ उसकी भी ज़्यादा है, बट फिर भी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है, और वो आपको ओवरव्यू एक बहुत अच्छा दे देता है। तो ये है कि इफ़ यू जॉइन द क्लास आई विल हैंड ओवर द नोट्स, और आप उनको देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। वो कम्प्रिहेंसिव भी है और वो ईजी भी है। ओके उमर, सर, आप जिस तरह भी ये पेंशन डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो इनके जी लिए जी, मतलब कि कोई नोट्स वगैरह हैं या कोई बुक रेकमेंड करेंगे आप? मैंने क्या आपको तरीका बताया, होगा? देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पेंशन के लिए कोई बहुत अच्छा मटेरियल हमारे पास नहीं होता। क्योंकि मैं तो खुद कस्टम्स में अकाउंट्स में ही था, फिर हमारी एजीपीआर से ट्रेनिंग्स वगैरह होती थी, डीडीओ की ट्रेनिंग मैंने खुद ले रखी है 10-15 दिन की। तो ये है कि वो क्या कहते हैं, इसके लिए ना पेंशन रूल्स आते हैं 190 पेज के। आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं। तो उसमें से जो क्रक्स है ना, वो फिर आपको खुद अपनी नोट्स बनाने होंगे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। टेस्ट प्रिपरेशन का अपकमिंग सेशन कब स्टार्ट हो रहा है? एक मिनट, ये फरहान का क्वेश्चन था। फरहान, आप पेपर के लिए पूछ रहे हैं या इंटरव्यू के लिए पूछ रहे हैं? पेपर के लिए टेस्ट प्रिपरेशन। पेपर के लिए 1 दिसंबर से बैच 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक उसके है, अंदर पार्टिसिपेट करना हो तो क्या तरीका है? ओके। उमर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, पहले उमर का सवाल लेते हैं, इसके बाद बाकियों की तरफ आते हैं। जी उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हेलो। हेलो जी उमर, अच्छा सर, फरमाइए। कल फिर 8 o'clock क्लासेस। जी, कल से सर कल 8 o'clock क्लास स्टार्ट होगी फिर? बिल्कुल 8 o'clock स्टार्ट होगी। अच्छा, ठीक है, सर ये 8 सेशन से कितना? 9 o'clock तक? 8 से 9 तक, बिल्कुल। अच्छा, ओके सर, मैं ना कल फीस जमा करवा दूंगा फर्स्ट टाइम। श्योर, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैसेज आपको तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके हाँ, अलावा अगर मैं आप सर इजी पैसे करवाऊंगा वही। बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये टेस्ट फीस के हवाले से प्रिपरेशन मैं सेशन में बता मतलब चुका हूँ आप सबको। क्या होगा? और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या लेट्स से आपको नहीं पता प्रोसीजर, तो आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रोसीजर जो है सारा वो मैं भिजवा दूंगा। कल की क्लास में अगर आप सब इंटर होना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन मस्ट होनी चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे तो ऑब्वियसली हम आपको क्लास में भी इनरोल नहीं करेंगे, क्योंकि कल ये लिंक यूज़ नहीं होगा। कल लिंक उन्हीं के पास जाएगा क्लास का जो एक तरह से रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स होंगे। जी, आई थिंक अशाम आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी, टेस्ट प्रिपरेशन सेशन में क्या क्या होगा? मतलब एक तो हो गया ना 16-17 डेज का जो भी सेशन हुआ, जो आपने लेक्चर वगैरह देखे हैं, हम्म, इसके बाद क्या होगा? देखिए एक तो 16-17 डेज का वो सिलसिला है जो उन्होंने सिलेबस में लिखा है, ठीक है। लेकिन सिलेबस के अलावा अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेपर में आ सकती हैं और उन्होंने सिलेबस में नहीं लिखी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक जो है वो इनके सिलेबस में नहीं है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। लेकिन एमसीक्यू बनाने वाला जब कैश बुक के क्वेश्चंस लिखने पे आएगा तो वो बैंक रिकन्सिलिएशन से भी क्वेश्चंस ले सकता है, क्योंकि वो ज्यूम कर रहा होता है कि कैश बुक का मामला पता है, कैश लेजर का मामला पता है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन भी आनी चाहिए। तो हम क्या, अच्छा इस तरह से एडजस्टिंग एंट्रीज सिलेबस में है, क्लोजिंग एंट्रीज नहीं है। लेकिन क्लोजिंग एंट्रीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलिवेंट पार्ट। तो हम क्लासेस के सिलेबस को पहले कंप्लीट करते हैं, इसके बाद जो है एक तो वो जो पर्सनल ब्रांडिंग वाला मामला है, मैंने आपको बताया, हम उस पर ट्रेनिंग करेंगे। और इसके अलावा जो चीजें आपके सिलेबस में नहीं लेकिन मेरे तजुर्बे के मुताबिक आपको आनी चाहिए, हम उन पे बात करेंगे, ताकि आपका सिर्फ सीनियर ऑडिटर का पेपर क्लियर ना हो, कोई और कभी आप पेपर दे रहे हो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, कहीं कोई और सिलसिला है, तो आप
आपके वो तैयारी भी आपकी हो जाए और आपको बार बार अकेडमीज के चक्कर ना लगाने पड़े कि अब सर ने तो कुछ टॉपिक करवाए थे, कुछ रह गए थे। तो हम ओवरऑल क्लास को पहले सिलेबस को फोकस करेंगे, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सिलेबस में नहीं भी हैं हम उनको भी चलाएंगे इंशाल्लाह। जी, एनी अदर क्वेश्चन? और ये सिलसिला कितने टाइम चलेगा? फरहान दोबारा और ये पूछिए। सारा सिलसिला कम, ये कह रहा हूँ सिलसिला ये तब तक एक चलेगा 17 जब डेज का तक सेशन होगा। ये सिलसिला तब तक जी जी चलेगा जब तक आपके जो है पेपर्स कंप्लीट नहीं होते। मैं एग्जाम अच्छा पेपर इसका मतलब ये नहीं मैं रोजाना क्लास लूंगा। जैसे हमारा ये बैच कंप्लीट हो गया, लेकिन इनको मैंने ये कहा है कि आपको मैंने नहीं छोड़ना, अब मैं हफ्ते में 2 दिन आपकी क्लास फिर भी ले रहा हूँ जब तक पेपर नहीं हो जाते। तो जब तक महसूस होगा कि जरूरत है तब तक हम इस सिलसिले को चलाते रहेंगे। जिस दिन मुझे और आपको महसूस हुआ कि यार काफी हद तक जरूरत पूरी हो गई है तो हम इस सिलसिले को रोक देंगे, क्योंकि सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है, रिवाइज करना भी जरूरी है। तो बहुत ज्यादा सीखने के बाद रिवाइज नहीं कर सके तो फायदा नहीं होगा। तो ये सिलसिला एक वी हैवंट डिफाइंड इट येट। तो जब तक वक्त है, जब तक जरूरत है, तब तक ये सिलसिला चलेगा और जब तक तवानाई है हम दोनों में। जी, और इस सेशन की जो कंप्लीट कॉस्ट है वो 4500 ही है। जो रिटन पेपर की कॉस्ट है वो 4500 है, लेकिन जो इंटरव्यू वाला है ना वो चूंकि बहुत लंबा है और वो 2 महीने चल रहा है, इसलिए उसके लिए हम 6000 चार्ज कर रहे हैं। और जो दोनों सेशन लेना चाहता है उसके लिए कोई डिस्काउंट वगैरह है, कोई उसके स्पेशल लिए यार पैकेज? 10,500 है। असल में इंटरव्यू की जो पेपर की का अमाउंट था ना वो भी 6,000 ही था, बट बाद में हमने उसको रिड्यूस किया कि चलो यार पेपर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है उस हवाले से ना, तो पेपर को फिर हमने रिड्यूस कर दिया। तो इट्स ऑलरेडी वेरी डिस्काउंटेड। और आप बहुत सारी और अकेडमीज में जाएं, आप देखें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बीकॉम का एक सब्जेक्ट जब कोयटा में यहाँ पे कोई ट्यूशन पढ़ने जाता है ना, बीकॉम का पढ़ना है, एमकॉम का पढ़ना है, कोई एक सब्जेक्ट, तो उसका पूरे कोर्स का तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये चार्ज होता है। यहाँ मेरे पास एक स्टूडेंट है हमजा, वो खुद 2,500-3,000 लेते थे। तो एक सब्जेक्ट का यूजुअली 2 सब्जेक्ट का ट्यूशन वैसे ही यार आपको 6,000 का पड़ जाता है। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कुछ है। तो फिर भी खैर अगर आप 2 कोर्सेज में दाखिला ले रहे हैं तो I'll do something इंशाल्लाह, अगर आपको ज़रूरत है फाइनेंशियली। हेलो जी जनाब, पूछें। नाम भी साथ साथ बता दीजिए ताकि सर, थोड़ी उमर बात इंटरेक्शन भी कर होती रहा है। हूँ। जी अच्छा सर, उमर बात कर रहा हूँ सर। ये जी, उमर गूगल पूछिए। क्लासरूम में मीन्स के अगर इसे हमने रन करना हो, गूगल हम्म क्लासरूम, तो हम्म इसमें ज्वाइन क्लास में जाएंगे, फिर आपको हमें क्लास कोड दिया करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ये नहीं, बस आपने चलेगी एक ही दफा जाना है। ये देखिए जो मैं ऐप आपको है? दिखा देता हूँ। classroom.google.com आपने ओपन किया, राइट? ये जनाब मैं जी एक डिफरेंट अकाउंट से आ रहा हूँ और इस अकाउंट में कोई भी आप देखेंगे कि क्लास नहीं होगी। अव्वल तो ये है कि मेरे पास ना ये ईमेल आया हुआ है, ये देखें आप, मेरे पास ये ईमेल आ गई थी, देखिए ईमेल आ गई थी, मैंने उस वक्त वो करवाया था। अब ये जब मुझे ईमेल आई है ना, तो यहाँ पे मेरे पास ज्वाइन का बटन आ रहा है, मैंने ज्वाइन पे क्लिक किया और ये क्लास मेरी ज्वाइन हो गई। अब स्विच अकाउंट, जैसे मैं मतलब अगर आपके 2-3 ईमेल्स लगे हुए, मेरा जनाब ये वाला ईमेल एड्रेस है, तो मैंने ज्वाइन किया और ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद देखिए मेरी सीनियर ऑडिटर की जो इंटरव्यू की क्लास है, सीनियर ऑडिटर इंटरव्यू प्रिपरेशन, इसमें एंट्री हो गई है। आप देख रहे थे यहाँ एक बच्चा था मोहसिन बुज़दार नाम का, आपको वो बच्चा भी नज़र आ रहा है। सो अब आपको यहाँ पे मेरा नाम भी नज़र आएगा। ठीक है, आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है, लेकिन ये है। उसके अलावा ये टीचर्स में मेरी आपको दूसरी आईडी नज़र आ रही है। तो एक तो लिंक मैंने भेज दिया, इसके अलावा मैं आपको पासवर्ड दे सकता हूँ अगर आपको लिंक के थ्रू ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है आपकी। तो ये देखें, आप यहाँ पे आएंगे, प्लस करेंगे और ज्वाइन क्लास करेंगे। ज्वाइन क्लास में वो आपको कहेगा पासवर्ड दे दें, मैंने जनाब ये पासवर्ड अपना लिख दिया, तो भी ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके अलावा आप गूगल क्लासरूम की जो ऐप है प्ले स्टोर से, आप वहाँ पे भी मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा व्हाट्सएप पर, तो आप उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्लास ज्वाइन हो जाएगी। फिर जब भी आप लिखेंगे classroom.google.com तो आपको ज्वाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार आप अपनी क्लास में ख्वाब देखेंगे कि आपके सामने ये क्लासेस आपकी खुद ब खुद आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास सामने क्लास आ रही है, तो ये सिलसिला होगा इसका। थैंक यू। राइट।
So if you have any further question, हमारे पास 8 मिनट और भी हैं सेशन में, so you can definitely ask. अच्छा सर, मोहसिन बोल रहा हूँ। जी सर मेरा क्वेश्चन है कि जो मेरिट क्राइटेरिया है वो बहुत सारे जो अदारे हैं जो टेस्ट लेते हैं उनका मेरिट क्राइटेरिया ये होता है कि टेस्ट के तो नंबर हैं ही, मतलब 100% का उनका मेरिट क्राइटेरिया है। 100% में अगर वो 50% वेटेज देंगे टेस्ट को मसलन, और अगर उसके बाद 10% इंटरव्यू को देंगे, और उसके बाद ये कोर्स के मतलब मार्क्स को वो वेटेज देंगे मेरिट क्राइटेरिया में कि नहीं, मतलब मेरिट का कैसे चला होगा? राइट अच्छा मैं आपको बताऊं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ना जो सबसे ज्यादा वैल्यू है ना वो आपके इंटरव्यू की है। टेस्ट की वेटेज होती है, इनफैक्ट मुझे कुछ सोर्सेज ने तो अभी बताया कुछ अर्सा पहले ही कि यार टेस्ट की तो वेटेज ही नहीं है, बट मुझे फिर भी लग रहा है कि नहीं, वेटेज डेफिनेटली होगी। बहरहाल इंटरव्यू की वेटेज बहुत ज्यादा है, और मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू की वेटेज कितनी ज्यादा है। एक एग्जांपल से, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था सीनियर ऑडिटर का ही, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो बलूचिस्तान से 10 लोग ऐसे थे जो सिलेक्ट हुए थे मेरिट की सीटों के इंटरव्यू के लिए। तकरीबन 250 लोग थे पूरे पाकिस्तान से, जिनमें से बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक था वो थे टोटली 10। तो हम 10 लोग क्वेटा में हमारा इंटरव्यू हुआ। जब इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन की लिस्ट आई जो मैंने आपको दिखाई है, तो वो तमाम लोग जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू दिया था, मुझे तो नाम याद थे ना उनके, सारे सिलसिला था। तो जब मैंने चेक किया तो उन 10 में से सिर्फ 2 या 3 लोगों की सिलेक्शन हुई थी। छोड़ दे कि मेरिट पे सिलेक्शन हुई थी या कहीं और हुई थी। वैसे भी इस लिस्ट में अगर आप चेक करें तो 13 लोगों में बलूचिस्तान का एक ही नाम है, तो मेरिट में तो वैसे ही बहुत कम की हुई, लेकिन ओवरऑल सिलेक्शन उन 10 में से 3 या 4 की हुई, 6 की सिलेक्शन ही नहीं हुई। यहां से आप अंदाजा लगाओ कि इंटरव्यू अगर आप गलत देते हो तो आपका पेपर आपको नहीं बचा सकता। और इंटरव्यू की वेटेज कितनी ज्यादा है, तो आप यूं समझ लें कि अगर फिर भी कोई वेटेज होगी तो आई बिलीव इंटरव्यू की वेटेज पेपर से, रिटन पेपर से बहुत ज्यादा है। तो यार अगर आपका पेपर अच्छा नहीं भी हुआ था ना, इंटरव्यू अच्छा दे दो और आपकी सीट की गारंटी है, पहली बात। दूसरा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के कभी रूल्स पढ़े आप, उसमें एक चीज लिखी हुई है कि अगर किसी सीट के लिए एप्लीकेंट्स 5-6 हो ना एक सीट के लिए, तो भाई हम फिर डायरेक्ट इंटरव्यू करवा लेंगे, फिर टेस्ट होगा ही नहीं। तो इस बात को पढ़ के भी एक बात का अंदाजा हो रहा है कि ये जो अच्छा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों का तकरीबन इंटरव्यू करता है। तो असल में शॉर्ट लिस्टिंग का मकसद या पेपर का मकसद ये होता है कि अब एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों का इंटरव्यू करना है, वो 5 लोग कौन होंगे। तो अकॉर्डिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल, मुझे रिसेंटली फिर एक और बंदे ने बताया है कि भाई रिटर्न का वेटेज खत्म हो गया। अब सारी बात आएगी इंटरव्यू में कि इंटरव्यू में अगर अच्छा दिया तो आप सिलेक्ट हैं, और अगर इंटरव्यू में आपने अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया तो आप रिजेक्ट हो गए। तो वो अकॉर्डिंग टू पीपल 100% वेटेज ही इंटरव्यू की बन जाती है। नोबडी कैन से विद श्योरिटी, क्योंकि कोई भी एफपीएससी की पॉलिसीज को, इंटरनल पॉलिसीज को उस तरह से नहीं जानता, इवन एम्प्लॉइज को नहीं पता होता, मैंने जितना पूछा है। बट तमाम मामलात और हालात की उसमें देखा जाए तो इंटरव्यू की वेटेज बहुत ज्यादा है, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर दैट यू हैव टू वर्क ऑन।